भी कर दिया था, सेकंड भी कर दिया था, थर्ड भी और फोर्थ भी। आज हम करेंगे 5 से आगे। है क्या चीज है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हमने 4 क्वेश्चन कर दिए फर्स्ट पार्ट में, अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले करते हैं 5th क्वेश्चन। ज्यादातर मेहनत आपकी ही रहेगी इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी पूरी कर दी है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप साथ साथ करिए। 5th क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल Q पे है। ये आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे, अच्छी बात है, और अगर नहीं आते तो बहुत बुरी बात है भाई, देख लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जैसा जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, और यहाँ पे बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ है। ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही सबको? आ रही है सर। राइट एंगल एट Q। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज से है, या फिर ये एग्जाम्पल में से है। और आना भी चाहिए आपको, अगर नहीं आता तो भी बता दो, दोबारा बता दूंगा। अभी एक एक बार हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आएगा आता तो है सर। बताऊंगा। वैसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ही आ जाने चाहिए। अगर एनसीईआरटी ना भी कर पाए तो ये क्वेश्चंस तो जरूर कर लेना। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR, PR plus QR is given, PR plus QR equals to 25। यहां से हम PR निकाल देंगे, PR आ जाएगा 25 माइनस QR। PR हमारा आ गया, और PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम डिनोट कर देते हैं। Q यहाँ है, P यहाँ ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया? PQ कितना दिया इसने? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये वाला है, और PR हमारे पास आया, PR ये वाला है, और PR हमारे पास कितना आया? मेरी आवाज तो नहीं कट रही आज? नहीं सर। 25 माइनस QR। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h कितना है यहाँ पे? 25 माइनस QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे QR को हमने QR ही रखा। तो 25 का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। a का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 50 QR प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर। QR से QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 625 माइनस 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे 50 जो है माइनस का है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 50 QR। सो 600 इक्वल्स टू 50 QR। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 एंड 12, 5 12 60, सो QR इज 12 सेंटीमीटर। तो QR अगर 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ये वाला 12 सेंटीमीटर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी साइड्स है इसकी। PQ भी है हमारे पास, PQ पहले से गिवन है, और हमने QR निकाल दी है। QR हमारे पास आई कितनी? 12 सेंटीमीटर, और PR हमारे पास कितनी है? PR हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। क्या आप इजिली, अब जो जो पूछा गया है, साइन P पूछा गया है, तो साइन P निकालिए सबसे पहले। साइन P इजिली आ जाएगा। देखो साइन P, साइन क्या होता है? P अपॉन H।
साइन क्या होता है P अपॉन H। अकॉर्डिंग टू एंगल P, व्हाट इज P? मतलब परपेंडिकुलर क्या है अकॉर्डिंग टू एंगल P? एंगल यहाँ पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13। और वैसे ही हमें क्या पूछा गया है, और cos P। सो cos P भी हम निकाल देंगे, क्या आ जाएगा B अपॉन H। cos P क्या होता है B अपॉन H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस और टेन। तो ये याद रखना है आपने, इसके उल्टे होते हैं कॉट सिकेंट एंड कोसिकेंट, वो आपको आ जाएंगे करने। तो यहाँ पे हमने b अपॉन एच कर दिया। अकॉर्डिंग टू एंगल p, व्हाट इज बेस? बेस इज 5, सो 5 अपॉन 13। बेस क्या होता है? जो एंगल के साथ वाली साइड होती है, एडजेसेंट साइड, ये वाली, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसपे 90 डिग्री का एंगल भी आए और ये वाला एंगल भी आए, वो बेस होता है, दूसरे वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि देखो, एक्सचेंज तो ये और ये साइड आपस में होगी, कभी ये परपेंडिकुलर बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी ये बेस बनेगा, ये बेस बनेगा। तो साइड्स तो ये वाली एक्सचेंज होनी आपस में। तो हम क्या करते हैं, सिंपल देखते हैं, जो एंगल है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम बोलते हैं क्या चीज? परपेंडिकुलर। और दूसरे वाला ऑटोमेटिकली बेस हो जाता है। जैसे एंगल ये था तो यहाँ का परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। चलो ये भी आ गया हमारे पास। अब हमें और पूछा गया है tan p। तो tan हमें पता है, tan होता है p अपॉन b। सो p इज अकॉर्डिंग टू एंगल p, व्हाट इज परपेंडिकुलर? 12 एंड बेस इज 5। सो आंसर विल बी 12 अपॉन 5। आपको समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ सकते हैं हम क्या? यस सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दूसरी बार हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये दिमाग में छप जाने चाहिए एकदम, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे 6th क्वेश्चन, ये आपका जो वैल्यूज होती है, हमने सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज देखी थी। 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसी में से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। भाई सबसे पहले मुझे बताइए cos 45 डिग्री कितना होता है, जल्दी से। √1/2। √1/2 या 1/√2? 1/1/√2, सॉरी। हाँ, हर कुछ नहीं बोलना, ठीक है। 1/√2। और जल्दी से भाई सब अपने माइक ऑन रखिए। अर्श जी जल्दी बताइए कि हमारे पास सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 7/2। सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। अच्छा 2 मिनट, 2/√3। यस सर, यस सर। प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। 2। यार आप लोगों को नहीं पता कि आप सिर्फ साइन और कॉस की याद करो, वैल्यूज वहां से इजीली निकल जाता है। अगर आपको पता होता कि कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होती है, कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है √3/2। तो सीकेंट 30 डिग्री बिल्कुल इसका उल्टा होना था 2/√3, क्योंकि कॉस और सीकेंट एक दूसरे का उल्टा होता है। अब कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको, सिर्फ साइन 30 डिग्री की रखनी है, 1/2 होती है। तो सीधा सीधा जब कोसिकेंट 30 डिग्री करोगे तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 2/2 आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से आपको याद रखनी है साइन और कॉस की वैल्यू, सिर्फ बाकी वैल्यूज उसी से निकल जाएगी। मान लो tan की पूछी होती tan 30 डिग्री, तो हम सीधा लगा देते sin 30 डिग्री डिवाइड बाय cos 30 डिग्री, सिंपल। तो इससे क्या हो जाना था, हमारा tan 30 डिग्री की वैल्यू निकल जानी थी। तो हमें पता क्या होना चाहिए, साइन और कॉस। तो याद रखना कि आपको साइन और कॉस की वैल्यूज हमेशा पता होनी चाहिए, तब आप इजीली बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। और समझ में आया क्या? यस। अभी आपको वैल्यूज नहीं पता, मुझे पता लग गया, बट फिर भी नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√2 हमने लिख लिया, और यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, √3 एलसीएम आएगा, और ये बनेगा 2 + 2√3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि फोर्थ फर्स्ट के साथ जाता है, और यहाँ पे
और थर्ड और सेकंड इकट्ठे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 into √3 अपॉन √2 into 2 plus 2 √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। जल्दी से करिए रैशनलाइजेशन, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, हम इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, न्यूमरेटर में भले ही रह जाए, तो इसलिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6 इंटू 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6। जल्दी से सॉल्व करिए इसको, क्या बन जाएगा, √3 इंटू 2 √2 माइनस 2 माइनस √6 2 √6 अपॉन, 2 यहाँ पे √2 ये स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी है, जब रैशनलाइजेशन करेंगे गलती मत करना, अदरवाइज गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास रूट में अलग अलग वैल्यूज होती, जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, तो रूट कभी भी कैंसल मत कर देना, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बनेगा 2 √6, क्या बनेगा ये, 2 √6, √3 इंटू √2। ये समझ में आया। अगर ये √2 इंटू √2 होता तो ये 2 बन जाता। देखो इस कॉन्सेप्ट को भी समझो, अगर हम √2 इंटू √2 करते हैं तो वो √4 हो जाता है। क्या हो जाता है, √4 हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, 2। तो हम सीधा लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। बट अगर ऐसा हो √2 इंटू √3, तो नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे कभी भी रूट कैंसल नहीं होगा। तो ऐसे करके बन जाएगा माइनस, ये आपका बनेगा 2 √18। अगर कहीं पे भी समझ ना आए सानिध्य, आप टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कहीं पे समझ ना आए, अगर आ जाए तो बता भी देना। 2 √18 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये बनेगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, अभी मैंने बताया √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2, 2 ही बन जाता है। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, और √6 का स्क्वायर का मतलब है √6 इंटू √6, तो ये 6 हो जाएगा। अभी बताया था क्यों 6 होगा, ये भी देख लो, क्योंकि ये बनेगा 36 और इसका बनता है 6, तो ये बन गया हमारे पास ये। तो 2 √6, यहाँ पे 2 √6 माइनस 2 √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। ध्यान देना, हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, तो नीचे क्या बनेगा, ये 8 माइनस 24। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। कहीं पे भी अगर ना समझ आए तो हम बता देना पहले से। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 2 √6 माइनस 2 इंटू 9 का रूट क्या होता है, 3, और अंदर क्या रह जाएगा, √2, और डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24। जल्दी से बताइए भाई क्या होता है, -16। यस यहां सर। तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सानिध्य तो हमारे साथ है ही नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ उससे। एक सेकंड रुकना जरा, मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 2 √6 माइनस 6 √2,
डिवाइडेड बाय -16। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय -16, और ये कैंसलेशन हो जाएगी यहाँ पे -8, और इसको माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय 8, तो ये बन जाएगा -√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 8, और इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए मानव एंड अर्श। आ गया सर। अर्श, आ गया सर। इजी थे क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा रैशनलाइजेशन में दिक्कत है, रैशनलाइजेशन थोड़ी लेंथी है इसकी, उस पर ध्यान देना। आगे करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। इसमें क्या करना है, साइन 30 डिग्री जल्दी से आप याद करोगे, और कल मैं आपसे वैल्यूज पूछूंगा किसी भी एंगल पे 0 से लेकर 90 तक। 0 जो मैंने करवाई है स्पेसिफिक के लिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। आपको वैल्यूज फटाफट याद होनी चाहिए। अभी मैं लिख लेता हूं, प्लस 10, 45, 1 माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री, मतलब 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, 2/√3। तो यहाँ पे सीकेंट 30 डिग्री 2/√3 होगा, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होगा, 1/2, एंड कॉट 45 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है क्या? आ रहा है सर। कॉट 45 डिग्री होता है 1। कुछ मोटी मोटी वैल्यूज है जो आप याद रख सकते हो, जैसे साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी इतना ही होता है, फिर tan 45 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, फिर 2 and 2 आपका क्या है, देखो ना, अगर हम सीकेंट देखें, सीकेंट 45 डिग्री, तो 1/cos 45 डिग्री √2, सॉरी, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। तो ये वैल्यूज आप याद रख सकते हो, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ये बिल्कुल सिंपल है। 45 डिग्री की कम से कम आपको याद होनी चाहिए, बाकी चलो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर याद सारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले दो रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे, दोनों न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और एक इर्रेशनल है। तो हम इर्रेशनल को अलग रख के पहले रैशनल वाले को सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 and 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, 1 + 2 3 -2/√3, और वैसे इधर भी कर देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 3/2। ये भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि सेम है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी ये सेम रहेगा ये। तो ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? जब भी आपके पास 3 आएगी इस तरह से, तो आपको पहले ये रैशनल वाले सॉल्व कर देने हैं, ताकि आपके पास छोटा हो जाए क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इसका, 2√3। मैंने बताया था कि जब न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जो आपके यहाँ पे दिए डिनोमिनेटर्स दो फ्रैक्शंस के अलग अलग होते हैं, तो आप एलसीएम कैसे निकालते हो, सीधा सीधा उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे 2 है और √3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2√3 एलसीएम ले लेंगे। मतलब क्या कि हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब ऐसा करते हैं हम इस तरह से, अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो √3 ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 बन जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे भी 3 × √2 3√2, सॉरी ये 2√3 होना था, 2√3, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 बन जाएगा, प्लस 3√3 बनेगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2√3 एंड 2√3। तो जो बच गया हमारे पास हम लिख लेते हैं आगे,
3√3 - 4/4 + 3√3। अब हमें फिर से डिनोमिनेटर में यहाँ पे इरेशनल नंबर आ चुका है, तो हमें दोबारा से रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम 3√3 - 4 लिख लिया और डिनोमिनेटर हमने 4 + 3√3 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, हम रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की करते हैं इसलिए डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन चेंज कर देते हैं। 4 - 3√3/4 - 3√3। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, क्या आता है आपके पास। देखो ध्यान से देखना, 3√3 को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे हम, जब ऐसे करते हम तो हम सबसे पहले 3√3 लिखेंगे, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इजीएस्ट मेथड है, इसमें गलती की संभावनाएं कम हो जाती है। फिर माइनस का साइन हम माइनस ऐसे ही रखेंगे, फिर 4 से दोनों को करेंगे, 4 3√3 डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पे देखें नीचे फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b। a + b × a - b मतलब a² - b², a² - b²। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, जब 4 के साथ करेंगे ये बनेगा 12√3। फिर उसके बाद माइनस का माइनस, फिर 3 3 9, 9 3 27। देखो ध्यान से देखना, 3 और 3 जब मल्टीप्लाई किए 9 बना, और √3 × √3 किया तो ये 3 बना, तो 9 × 3 कितना होता है, 27। वैसे ही इसके बाद -4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 4 3 12√3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये बनेगा 16 - 27। तो यहाँ पे करते हैं इसको थोड़ा, तो ये बन गया 12√3 + 12√3 24√3। और इसको जब अगर हम प्लस करते हैं ये बनेगा 43 डिवाइडेड बाय 16 - 27, तो ये बनेगा 24√3। आपने इस तरह से इक्वल नहीं लगाना पेपर में निचले स्टेप में कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 24√3 - 43/, ये 11 बच जाएगा माइनस का, 7 - 6 1 2 1 1 माइनस का बचेगा। फिर से हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, माइनस ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, 24√3 - 43/11 बन जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को अंदर, तो ये बनेगा -24√3 + 43। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय 11। तो इसको लिख सकते हैं हम 43 - 24√3/11। इज इट राइट आंसर और रॉन्ग आंसर? आपके पास का यही क्वेश्चन, यही राइट है आंसर है, सर। यही आंसर है इसका क्या? यस सर। ओके, Yes, sir. अर्श को समझ आ गया? Yes, yes, sir. क्लियर दिख रहा है, आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3। जो a plus b अगर करोगे आप, a plus b आपका 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और 90 डिग्री से कम होगा, और a greater than b होगा, क्योंकि अगर a छोटा होता तो ये नेगेटिव में होता है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है।
तो समझ आ गया होगा आपको ये क्यों लिखी है लाइन आगे, ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है। चलो हम उतना करेंगे जितना हमसे पूछा गया है। 10a + b = √3। 10a + b = √3 और दूसरी इक्वेशन दी है 10a - b = 1/√3। फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के है, उसमें भी देख लेना खुद। एग्जाम्पल से है, एक्सरसाइजेस से भी है, तो आपने ध्यान से देख लेना, वैसे आपको आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, क्या पता है आपको कुछ? यस सर, √3 सर की वैल्यू इक्वल्स टू डालेंगे। 60 हो जाएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है? सर 1060 क्यों डालेंगे 1060? सर, ताकि 10 से 10 कट जाए। गुड गुड, नाइस, ग्रेट, ऑसम, कूल। तो यहाँ पे क्या आ गया, a + b = 60 डिग्री। ये डिग्री हम अभी नहीं लिखेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सके। और यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, 10a - b, ये कितना होता है 1030 डिग्री। तो 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, a - b यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। डिग्री हम यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, डिग्री हम लास्ट में आंसर में लिखेंगे। अब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं की, तो आपको नहीं पता, उसको सॉल्व करने के भी मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो अभी हम रहने देते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह हम वही करते हैं जो यहाँ पे यूज होगा, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो कि टॉपिक कुछ और चल पड़ा। तो यहाँ पे देखो, a + b वैसे का वैसे लिखना है, ये आपने पहले भी किया होगा, 9th में भी किया होगा। a - b = 30 डिग्री, बिल्कुल इस तरह से लिख लिया। प्लस b माइनस b कैंसिल हो गए, a + a 2a हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा प्लस करके 90 डिग्री। a यहाँ से आ जाएगा 90/2, a आ जाएगा 45 डिग्री। जब a 45 डिग्री आ जाएगा तो आपको यहाँ पे नेमिंग कर देना 1 और 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट a = 45 डिग्री इन, किस में पुट करेंगे हम इसको, 1 इन 1। तो कैसे करेंगे हम, इसमें 1 में पुट कर देते हैं, a + b, a हमारे पास है 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, इम्प्लाइज 60। यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं, आ गया होगा आपके पास। अब b कितना आया, 45 डिग्री, 15 डिग्री, हाँ ठीक है। सर। 60 - 45, तो a और b इसमें निकालने को बोला था, वो हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना, गलती मत करना, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम क्या? यस सर। तो यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है, ये रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, टी रेशियोज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे a + b = 90 डिग्री बन गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, आपको अच्छे से मैंने करवा दिया। जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, तो हमने प्रॉपरली ये किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टी रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, और ये होता क्यों ऐसा, और चेंज क्यों होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सिकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सिकेंड में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कैसे होता है, याद कैसे रखेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है वीडियोस में। तो अभी हम सीधा सीधा इसको अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मुझे कैसे पता लगा कि ये टी रेशियोज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? क्या सर आप क्योंकि
हाँ क्योंकि सर क्योंकि इनकी वैल्यू यूज ही नहीं होती है पर कैलकुलेट करनी बहुत मुश्किल होती है। अच्छा ये रीजन है इसके पीछे है। सर क्योंकि इनका जो सम होगा वो इक्वल टू 90 होगा। किस किसका? सर 48 जैसे और 10 40 48 और 10 23। गुड, इसमें पेयर्स बनेंगे जैसे देखो 48 और 42 और 42 और 67 और 23। 67 एंड 23। तो यहाँ से पता लगता है कि क्वेश्चन 36 और 52, 38 एंड 52, 38 एंड 52 90 बनता है। तो यहाँ से पता लगता है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, अपनी स्टोरी पढ़ने लग गया था भाई। 9th 1048 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 1048 को चेंज कर देते हैं, इसके साथ 90 का पेयर बना था इसका, तो हम इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। कोई चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रखा, 90 माइनस 42 48 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे 10 23 को क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, इसके साथ इसकी पेयरिंग हो रही थी और दोनों हमने सेम रखे। अगले आप चाहे तो आगे वाले भी चेंज कर सकते हैं, पर करने दो है, या तो पहले दो या लास्ट के दो, या आपकी मर्जी है, पर इस तरह से चेंज करना है। एक तो 48 और जिसका पेयर बन रहा है उनमें से एक, और जिसका पेयर बन रहा है उनमें से एक। चेंज कोई भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1067 डिग्री अगर आप सारे के सारे चेंज कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे अब फॉर्मूला लगा देंगे, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, थीटा यहाँ पे है 42 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट यहाँ पे थीटा है 67 डिग्री। और 10 42 वैसे का वैसे रखा, और 10 67 भी वैसे का वैसे रखा। और आगे लिख भी लेना है यूजिंग 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे cot 42 और 10 42 कैंसिल हो जाएंगे, cot 67 और 10 67 आंसर आ जाएगा 1। कैंसिल क्यों हुए? क्योंकि cot अपोजिट होता है 10 का, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं cot को 1/10। तो यहाँ पे इसको लिख सकते थे हम cot 42 को 1/10 42, फिर 42 से 42 कैंसिल हो जाता। तो हमने पहले ही कर दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या अगला क्वेश्चन करने की जरूरत है? यस नो सर। अगला छोड़ देते हैं, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सिर्फ एक क्वेश्चन हो पाएगा, जल्दी से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 2a इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे 10 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये आप ये मेंशन करना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, 90 डिग्री से कम एंगल के लिए करेंगे ये, क्योंकि जब हम देखते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 90 से तो कम होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हो याद कि हम 90 से कम के लिए ही कर रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं हम 90 से कम के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो 10 2a यहाँ पे क्या किया हमने, सीधा सीधा 10 इसको लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं cot 2a को क्या लिख सकते हैं हम, cot 2a को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो यही है, इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने, ताकि कैंसलेशन हो जाए। यहाँ पे cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a, यहाँ पे डिग्री हम नहीं लिखेंगे अभी भी, आंसर में लिखेंगे सिर्फ, तो 90 प्लस 18 इक्वल्स टू a प्लस 2a। ठीक है, एक साइड हमने a वाली रख दी, एक साइड कांस्टेंट रख ली 8, और इतना बन गया, और 3a आ जाएगा यहाँ पे, a कितना आ जाएगा 108/3, 3 3 9, 3 6 18, a इक्वल्स टू 36 डिग्री। और हमें पूछा भी क्या गया था कि फाइंड a, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और हमने ये क्यों किया ऐसा, यहाँ पे यूजिंग